भाई आज मैं जा रहा हूँ झांसी। अचानक प्लान बना है क्योंकि छोटा भाई झांसी में है और उसको वापस आना है गाड़ी पे। तो घर वालों ने बोला कि अकेले नहीं आएगा, तो साथ में कोई बड़ा होना चाहिए, जो कि मैं हूँ। तो उसके साथ जाके मैं गाड़ी लेके आऊँगा झांसी से, क्योंकि वो मेरे साथ यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट होगा बिकॉज उसकी जॉब लगी है पता नहीं किसी कंपनी में गुड़गांव में। तो वहाँ उसको जाऊँगा मैं लेने। बड़ा बड़ा होना चाहिए साथ में। तू बड़ा शराब है। तेरे को लेके चलूँ। जिम मैंने कर लिया था, अभी जस्ट जिम से आया हूँ, आज लेग्स लगाया मैंने। एंड कल जाके वापस झांसी में फिर से ज्वाइन कर लूँगा मैं। हाँ, मैं वैसे झांसी जा रहा हूँ। हाँ, इन केस मैंने अभी नहीं बताया आपको तो ओके। आज स्कूटी से ब्लॉग ओके बाय बुल्लू। somehow managed to board my metro right on time। गुस्ती गेट बंद हो गया भाई। 8 यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25। I'll change from Dhola to Pink Line to Travelers basically। वहाँ से मतलब लगभग 1 किलोमीटर जाऊँगा मैं चल के। कहाँ जाना है मुझे? सगाई का देखा, तो वहाँ से I'll change। एयरपोर्ट लाइन तो चेंज कर लिया, अब पिंक लाइन पे जाना है यहाँ से। और भी स्कैन कर लिया अपना एंट्री। लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा अभी। वैसे मैंने आज लेग्स लगा के कार्डियो भी नहीं किया था, बट बिकॉज मेरे को पता था 1 किलोमीटर को चलना है, तो मैंने इसलिए अपना कार्डियो भी नहीं किया लेग्स के बाद। बढ़िया मेरे स्टेप्स क्लॉक हो गए। 1 किलोमीटर इज़ अ गुड फन। बस मैंने अपने कोर को टाइट रखा हुआ पूरे टाइम, ताकि जो 1 किलोमीटर का जो वॉक है और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो मेरे लिए। तो पसीने ही पसीना हो गया भाई। गाड़ी टाइम से बुक कर दी थी मैंने। एंड मेट्रो का सफ़र बन गया था मेरे लिए। काफ़ी टाइम बाद आज मेट्रो में बैठा मैं। एंड मतलब यूजुअली कम ही बैठता हूँ मैं, साल में एक आध बार, कभी एयरपोर्ट लाइन से कभी एयरपोर्ट जाना हो तो, या शिवाजी स्टेडियम जिस वहाँ पे बंगा साहब है तो यूज़ करता हूँ मेट्रो। नहीं तो हार्डली मैंने कभी यूज़ किया मेट्रो, बिकॉज जॉब पे जाने के लिए भी गाड़ी आती है कंपनी की, पिक एंड ड्रॉप मिलता है कंपनी से। बट हाँ, मेट्रो में काफ़ी टाइम बहुत बैठा था, तो somehow survived। 8 बजे का टाइम था गाड़ी चलने का, एंड 1:20 पे गाड़ी दिल्ली पहुँचेगी। टाइम पास कर रहा हूँ, सोचा था वीडियो वगैरह कुछ एडिट करूँगा, बट नेटवर्क ही नहीं है ज़्यादा अच्छा। सो मुझे एक्चुअली माइक लगा के वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, मुझे लगता है। अभी पता नहीं इसके अंदर साउंड आ रहा होगा, बैग में बड़ा माइक मुझे निकालेगा। टाइम से पहले ही पहुंच गए। आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है ये। पता नहीं कौन आया लेने, अभी तक तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। लेट्स सी। मेरा फ़ोन भी नेटवर्क जोन में नहीं है। भाई से बात हो गई है, ऑलरेडी है यहाँ पे। फ़ोन का पता नहीं नेटवर्क उड़ गया था, आ ही नहीं रहा था नेटवर्क वापस। तो मैंने स्कैन किया नेटवर्क, एंड उसके बाद रिकवर हो गया सब। मेन गेट पे पहुँच गए एंड वो आ गया यहाँ आके हम लोग। कोई ना, चल चलो। अच्छा हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? ओके अच्छा चलो अंदर, चलो आ जाओ आ जाओ। ओए ओके
चले अभी अभी कल भागेगा दूर मेरे से। हाँ हाँ मम्मी किचन में घुस गई ना तो वहाँ जाके बैठ गए। अब अभी तक नहीं आएगा। आ जाओ ओकू ओकू कितने का भाग गया। टाइम हो गया एंड यहीं पास में एक जिम है जो मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पे जाऊँगा मैं। भाई ये वो ग्राउंड है जहाँ पे मैंने अपना बचपन गुजारा है। मई जून की गर्मियों में दिन में जब धूप सही पे होती थी एकदम भाई कड़ाके वाली धूप पड़ती थी यहाँ पे। मतलब अभी भी पड़ती है ऑफ कोर्स, लेकिन उस टाइम मई जून के टाइम में दिन में आई गेस 4 बजे इस फील्ड में आया करता था मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने। तब कोई घास घूस नहीं थी यहाँ पे। ये भी अभी बना है, मतलब जहाँ से छोड़े आई गेस पता नहीं कितने साल हो गए मुझे। 2014 हाँ, जब मैं अपने कॉलेज गया था 2014 में भाई। हाँ 2014 से पहले बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले एक्चुअली इस फील्ड में आता था मैं एंड फुटबॉल खेलता था 2-3 घंटे स्ट्रेट। सो बेसिकली दिस इज़ मेजर ध्यानचंद वाला मेरा ग्राउंड है जो मेरे घर के बिल्कुल बगल में ही है। क्या हो गया बता। भाई वापस टाइम हो गया जिम जाने का। कल पुश डे था, आज पुल करूँगा एंड यहाँ पे मतलब इस जिम की जो बेस्ट बात होती है भाई यहाँ की मशीन बहुत प्यारी है। ट्राइपॉड वगैरह मेरे पास अभी कुछ नहीं तो मैं वापस सेटअप करके दिखाता। बट हाँ मतलब वैसे भी जिम में मेरे को ज़्यादा शूट करने में मज़ा भी नहीं आता बिकॉज वहाँ पे मैं अपने वर्कआउट में ज़्यादा फोकस करता हूँ। बट हाँ ओवरऑल कल का वर्कआउट काफ़ी अच्छा हुआ था, पुश एंड उसके बाद मैं रनिंग पे निकल गया ग्राउंड में। मेरे को काद पता लग गई भाई फिटनेस की। ये मसल कुछ नहीं है भाई, इससे कोई फिटनेस नहीं है। हाँ अगर आप वेट ट्रेनिंग के साथ रनिंग भी कर सकते हो, नथिंग बेटर देन दैट मैन, आई एम टेलिंग यू। अकेला रनिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी नॉट वेरी हेल्दी। वेट ट्रेनिंग एंड रनिंग साथ में बहुत डेडली कॉम्बो है। तो मेरे को अपना रनिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी नो डाउट। बट ट्राई देखते हैं कैसे होता है, टाइम लगेगा बट हाँ इवेंचुअली करना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कह सकता भाई। और वेट भी घटाना है क्योंकि वापस फ्लाइंग चालू होने वाली जल्दी। आज 18 तारीख हो चुकी है, 18 अगस्त। 24 को मेरा मेडिकल रिव्यू है, उस मेडिकल रिव्यू में आगे फिटनेस मिलेगा मुझे एंड देन आई विल स्टार्ट फ्लाइंग अगेन बैक टू बेसिक्स। उसके बाद देन आई ट्राई टू पोस्ट ऑन नॉट ऑन डेली बेसिस बट आई ट्राई टू पोस्ट एटलीस्ट 1 or 2 वीडियोज़ अ वीक ऑन। मतलब कहीं पोस्ट है भाई उस टाइम तो, बिकॉज आई एम अब कदम उठाया तो देयर इज़ नो गोइंग बैक नाउ। यही सोच के उठाया था क्योंकि हर बार ऐसे कहता था नहीं हो पाता था, बट इस टाइम सोचा हुआ है कि भाई हाँ अब तो करना ही करना है यूट्यूब। तो लेट्स सी कितना आगे तक जाते हैं हम। जाना है भाई जाना है, मोटिवेशन दो प्लीज़। भाई बढ़िया अपना मस्त वॉक होगा इस वक्त।
ये वाला जो फील्ड था मेजर ध्यानचंद जी का, तो ये घर से बिल्कुल आई गेस सिर्फ 10 कदम की दूरी पे एक्चुअली। एंड मेजर ध्यानचंद जी का पूरी फैमिली यहीं पे रहती है मेरे घर के बगल में। एक्चुअली मेरे नेबर्स ही हैं वो। एंड पापा तो आई गेस उनके साथ खेले भी हैं इस फील्ड में, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट हाँ फैमिली के साथ खेले हुए हैं। एंड दे इन गुड टर्म्स विथ माई फैमिली ऑल्सो। मतलब मैंने ग्राउंड के लगभग 8 से 10 चक्कर काटे एंड देन मैं बोर हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना पहाड़ी भी चलते हैं, इससे बगल में ही है एंड बहुत अच्छे, मतलब बहुत ईजीली एक्सेसिबल है। एंड मतलब अच्छे खासे स्टेप्स भी हैं। तो पहले मैं बचपन में जब यहाँ पे आता था तो डेली के स्टेप्स काउंटिंग करता था। एंड मतलब ऑलमोस्ट सारा दिन खेल कूद में ही निकल जाता था उसमें। अब एक बार अन पहाड़ी पे जो मतलब जो स्टेप्स हैं बेसिकली उसको ट्राई करता था कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चढ़ूँ। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद 250 स्टेप्स होंगे। तो उन स्टेप्स को मैं लगभग जो मेरा मिनिमम टाइम जो मुझे याद है विच वॉज लेस देन 1 मिनट। अभी तो मैं करूँगा नहीं बिकॉज वो स्टैमिना एंड वो स्ट्रेंथ बची नहीं, मतलब एंड्योरेंस बची नहीं। बट आई विल जस्ट गो ऑन द टॉप एंड ट्राइड नॉट टू स्टॉप इन द मिडल। बट मज़ा आता था बहुत। एंड दिस वॉज आई गेस डेली का रूटीन मेरा। हाँ, एक छोटी सी गलती करी थी मैं अपने साथ माइक नहीं लेके आया एंड उसकी वजह से एम्बिएंट नॉइज़ भी बहुत आ गई थी ऑन रोड। और हाँ, अब थोड़ा शांत हो जाएगा। ये रास्ता है आगे से ऊपर जाकर स्टेयर्स चालू हो जाएंगे उस पॉइंट से। एंड ये मतलब इस गली में भी बहुत आता था। इस गली में एक्चुअली मेरा दोस्त था एंड उसके पापा पढ़ाते भी थे, तो उनसे पढ़ने आता था मैं पहले। दोस्त का नाम सूरज था, पता नहीं कहाँ गया बस साला। हाँ, ये दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ तक मैं अपनी स्कूटी पेप, मेरे पास स्कूटी पेप होती थी एक्चुअली TVS की, एंड उसको भाई बहुत रौंदा है दोस्तों के साथ मिलके। एंड इस खड़े इंक्लाइन में भाई चढ़ा देते थे हम लोग। मस्ट बी अराउंड 40 डिग्रीज। भाई स्टेयर्स चालू हो गए हैं एंड 10 कदम में सांस फूल गई। ऊपर तक चढ़ना है बिना रुके। लेट्स सी कैसे होता है। एंड ऊपर से अच्छा खासा पूरे झांसी का व्यू भी दिखेगा। एक्चुअली ये भी है, बोलते बोलते रिकॉर्ड करते हुए मतलब चढ़ गया हूँ, तो उसकी वजह से भी सांस फूलती है काफ़ी। So now I'm just gonna shut the fuck up and walk and climb actually. फट गई भाई। Almost at the peak. बड़ा बुरा हाल किया हुआ है यार यहाँ पे। बट as promised बिना के ऊपर चढ़ गए। पहले वो ग्राउंड था जहाँ पे मैं वॉक कर रहा था एंड यहाँ पे आ गया हूँ। एक्चुअली यहाँ से कुछ मतलब ध्यानचंद जी की मूर्ति दिखाई नहीं दे रही है।
बट वो पॉइंट कहीं पे जहाँ पे लक्ष्मीबाई का, रानी लक्ष्मीबाई का किला भी है। हाँ, तो मैं जैसा ग्राउंड का बता रहा था पहले, बचपन क्या, आज से कुछ 10 साल पहले, नहीं 12-13 साल हो गए हैं इस चीज़ को, मोर देन अ डेकेड या। तो लगभग when I was 17 years old, somewhat like that, 16 या 17 साल का होता था। तो भाई जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे एंड स्कूल में आई वॉज वेरी बैड इन स्पोर्ट्स, लाइक क्रेजी बैड। तो आई वॉज लाइक ऐसा बैड कि स्कूल में जो खाली पोजीशन होती थी दैट वाज, मतलब जो फुटबॉल खेलते थे तो जो सबसे डम होता था उसको गोलकीपर बना देते थे एंड आई वाज दैट गोलकीपर स्कूल के टाइम में। लेकिन उसके बाद जब बोर्ड्स वगैरह ख़त्म हुए एंड बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद मैंने आके इसी फील्ड में खेलना चालू किया एंड मतलब ऐसा जुनून बन गया खेलने का कि भाई दिन में 3 बजे मई जून की गर्मी में, जब आई गेस समर हॉलीडेज़ होता था हम लोग का, तो मतलब बोर्ड के बाद वाली छुट्टियां थी, तो भाई उस टाइम आके मैं और बाकी 2 दोस्त और थे मेरे, छोटे थे मेरे से, एक का नाम है ललित एंड एक का नाम है अर्जुन। ललित से मैं अभी भी टच में हूँ, अर्जुन का मुझे पता नहीं वो मेरे इंस्टा पे है कि नहीं है, पर आई गेस था कभी। तो भाई हम तीनों पागल के बच्चे, सॉरी बट हम तीनों पागल भाई आके दिन में फुटबॉल वगैरह, भाई फुटबॉल खेलते थे एंड मतलब उस टाइम यहाँ पे समर कैंप्स भी होते थे इसी फील्ड में। तो इस फील्ड का नाम भी आई गेस ध्यानचंद फील्ड है, बिकॉज घर के बगल में है एंड भाई बहुत मज़ा आता था। मतलब उस टाइम भाई मैं एकदम इतनी ख़तरनाक टैनिंग हुई थी ना मुझे, जिसकी कोई हद नहीं, पटका बांधा था तो इट वाज लाइक ये और ये इतना डिफरेंस था ना, क्या बताऊँ। जैसे ओरियो बिस्किट होता है ना, उसके अंदर एक क्रीम की लेयर, मतलब क्रीम की लेयर होती है वाइट, और उसके बाद जो डार्क कलर का चॉकलेट बिस्किट होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस था भाई, इतना ज़्यादा डिफरेंस, मतलब बटके के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे टैनिंग होती नहीं थी। तो बट हाँ भाई इट वाज क्रेजी फन टाइम। जब मैं आज वॉक करने आया इतने सालों बाद इस फील्ड में, भाई वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। दोस्त के घर के सामने, मतलब जो भी जितना भी रोड पे सब दिख रहा था ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर ही है। आई गेस यही खूबसूरती होती है, सुंदरता होती है छोटे से टाउन्स की। एंड अगर कभी क्या बोलते हैं, अगर पैसे इतने कमाने का वो नहीं होता, ऑफ कोर्स पैसे सबको कमाने, लेकिन ऐसा नहीं होता तो आई गेस कभी शायद झांसी छोड़ने का मन ही नहीं होता बट पैसे कमाने तो दिल्ली आना ही पड़ेगा भाई, क्या करें। झांसी अलग ही भाई, अलग ही सुंदर है। अब तो काफ़ी पेड़ वेड़ हो गए हैं यहाँ पे, पहले तो कुछ नहीं होता था भाई, मतलब तब बिल्कुल ये सपाट जंगल होता था। एंड ये है भी शायद मानसून का टाइम, तो ऑफकोर्स ग्रीनरी कुछ ज़्यादा ही होती है इस टाइम, बट हाँ स्टिल तब भी मज़ा आ गया काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे आके। इट्स गुड टू बी बैक। बट हाँ कल भाई के साथ निकल जाऊँगा मैं वापस दिल्ली। एंड आज जैसे टुडे इज़ 18th, 24th को आई गॉट माई मेडिकल रिव्यू, उससे पहले अल्ट्रासाउंड भी कराना है। जब वो हो जाएगा उसके बाद बैक टू फ्लाइंग। आई मीन आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग आउट, काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, बट एज पर फ्लाइंग जो मैंडेट होता है, एनी काइंड ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी इफ़ यू गो थ्रू, तो उसका रेस्ट टाइम 12 हफ्ते होता ही होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स स्टिचेस आए थे तो उसको हील करने में 12 हफ्ते का मिनिमम टाइम होता ही होता है। चलो भाई टाइम फॉर अ डिसेंट। एंड घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर मैक्स। ऑलमोस्ट घर आ गए भाई। बोले सोनिहार। सत श्री अकाल।
हम निकल चुके हैं वापस दिल्ली के लिए छोटे भाई के साथ। गाड़ी चला, बताना था मैं भी ग्लासेस लगा लेता। सामने देख, सामने मैं आज बैठ के मजे लूँगा गाड़ी नहीं चलाऊँगा तो भाई टाइम अभी हो गया 1:45-40 एंड निकल गए हैं। ETM आ गया, अभी पता नहीं दिखा नहीं यार, बिकॉज पहले तो हम जाएंगे फरीदाबाद अपने ताया जी के पास एंड उसके बाद वहाँ से कुछ सामान उठाना है, उसके बाद एंड वील हेड बैक टू द्वारका अगेन। चश्मा पहन लिया है बहुत लंबा सफ़र गया अभी उनके घर के फरीदाबाद ही 7 घंटे 26 मिनट दिखा गया। अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम। तो ना गाने सुनते सुनते पहुंच जाएंगे। आ गया, निकल गया अभी इस वक्त, सॉरी ग्वालियर निकल चुका है। अब एक ढाबा है जहाँ पे मैं हमेशा खाना खाता हूँ, पराठे खाता हूँ, अच्छे वहाँ के पराठे, तो वहाँ पे एक स्टॉप लेंगे, उसके बाद सीधा फरीदाबाद ही रुकेंगे। ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी, मतलब अभी कितना ET अपना दिखा रहा था कुछ 9 o'clock फरीदाबाद का, उम्मीद है 9 बजे तक पहुँच जाए बस। राजपुताना होटल एंड ढाबा। फॉग आ गया भाई चश्मे में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने बहुत बार मिक्स वेज पराठा खाया है, अच्छा होता है। पराठे आ गए भाई भाई बढ़िया, पेट पूजा हो गई, चाय भी पी ली है एंड बढ़िया पराठे थे। एक्चुअली हमने पहले ऑर्डर किया था मिक्स वेज पराठा एंड उसको सुनाई दिया शायद मिक्स वेज, तो हमारे पास आके बोला कि भैया 2 मिक्स वेज तो ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे पता है 2 मिक्स वेज पराठे आराम से खा लूँगा। जब लेके आया तो भाई वो 2 फुल मिक्स वेज थे, दिमाग खराब हमने कहा भाई नहीं, हमें चाहिए 2 मिक्स वेज पराठे, ना कि 2 मिक्स वेज फिर तो बस यहाँ खाना गूगल अच्छा था, पेट भर गया भागा। 1.5 पराठा हमने खाया दोनों ने आराम से। अब सीधा फरीदाबाद जाएंगे यहाँ से। टाइम दिखा रहा है 3 घंटे 44 मिनट, नहीं 34 जो भी बोलते हैं, 34 3 घंटे 34 मिनट मौसम बढ़िया हो गया यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा। और दिल्ली लगभग 140 किलोमीटर अभी से एंड फरीदाबाद 115 किलोमीटर है जहाँ पे हम पहले जाना है, जो कि अभी से लगभग 2 घंटे दूर है इस लोकेशन से। टाइम निकल जाएगा जल्दी, 2 घंटे जल्दी कट जाएंगे। बट चलो ठीक है, वहीं पहुँच के बात करते हैं आपसे थोड़ा बहुत, अगर टाइम मिलेगा तो फरीदाबाद पहुंच गए फाइनली। ETA जो दिखा रहा था उससे पहले ही पहुंच गए, हो गए वो आए हम फरीदाबाद। उसके बाद हमें जाना है वापस अब घर जा गए, और बीवी होगी नाराज बहुत ज़्यादा अब जाके उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फ़ोन में उसके मैसेज नहीं देखे निकलने से पहले, मैं देख नहीं पाया, इंटेंशनली नहीं, मतलब गलती से हो गया ये, बट देखो आ गए गाइस, हम घर आ गए। 40 आई बहुत जोर से मैंने तो कर ली थी रास्ता, समझ गया मैं। पकड़ा हुआ मैंने, कैमरा ऑन।